जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2025 के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूके लोअर पीसीएस का हो, चाहे अपर पीसीएस का हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, तो इस मंथ से काफी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। रही दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आता है कि जो यूके लोअर पीसीएस का एग्जाम होना है 11 मई को, उसके लिए हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना है, उत्तराखंड का हो चाहे देश का हो। तो मैं बता दूं, जनवरी 2024 से लेकर आपको मार्च 2025 तक का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जिसमें मैं भी आप लोगों की काफी मदद करूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव जो हैं वो आनंद वर्धन को बना दिया गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं आनंद वर्धन। ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें, आपसे कभी स्टैटिक पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वो हैं आपके अजय विक्रम सिंह। ठीक है। उसके अलावा ये प्रश्न भी बन सकता है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, वो है आपकी राधा रतूड़ी, जो जस्ट आपके आनंद वर्धन जी से पहले की थी। उसके अलावा स्वयं का वायरलेस विकसित करने वाला देश का पहला जनपद कौन बना है, तो ये जनपद बना है आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा बना है? रुद्रप्रयाग बना है। सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन कहां पर विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भैया हरसिल में। कहां पर? हरसिल। और हरसिल आपको पता है यूकेआई में पड़ता है, यानी कि उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि हाल में ही आपके जो है घाम टापू योजना जो है आपका, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मुखवा गांव उत्तरकाशी में आकर की है। प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर खोला गया है, तो ये लोहा घाट चंपावत के अंदर खोला गया है। ठीक है। और अगर एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खेल मंत्री कौन है हमारी, तो वो रेखा आर्य है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। महिला सारथी योजना। ठीक है। तो ये भी आपके आने वाले जो 2025 में एग्जाम होंगे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ये, कि महिला सारथी योजना जो है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 8 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत होती है। नैनीताल से इसकी शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को परिवहन के क्षेत्र में, यानी कि यातायात के क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। उनको वहां पर रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध कराना। उसके अलावा देखिए आप लोग, भूदेव ऐप की अगर हम बात करते हैं, तो इसको विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। ठीक है। और इसका एम क्या है? इसका एम है भूकंप की जानकारी देना। ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार से भूकंप की जानकारी देने वाला ऐप है। ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें, तो ये कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 16 लोगों को दिया गया है। ठीक है। और कब दिया जाएगा? शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 का है। ठीक है। लेकिन कब दिया जाएगा? 2025 में दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? 16 लोगों को। अब याद कैसे रखना है? ये 16 तो 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 4 चको 16। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। 2024 ये डिजिट को आप लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे, जीरो का नहीं करना, 16 आ जाएगा। ठीक है। हिमालय सांस्कृतिक उत्सव 2025 कहाँ पर हुआ, तो ये आपका देहरादून के अंदर हुआ है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की है, तो ये आपको ये बनाया है आपका भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये तैयार किया है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने, जो देहरादून के अंदर है। कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है, तो इसको इस्टेब्लिश किया है चक्राता के अंदर। ठीक है। उसके अलावा की पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये आपका क्या है की पॉइंट, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु आपकी परीक्षा के लिए हो सकता है, वो ये है कि रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये दोनों जिले देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। ठीक है। सबसे पहले रुद्रप्रयाग है, फिर आपका टिहरी है। ठीक है। याद कैसे रखना है? अल्फाबेटिक में पहले आर आता है, फिर आपका टी आता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में गुड गवर्नेंस अवार्ड्स, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान किसको मिला है,
तो ये मिला है नैनीताल जनपद को। उसके अलावा उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किशन महिपाल को और नरेंद्र सिंह नेगी को। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 किसको दिया गया है? तो ये सुभाष पंत जी को दिया गया है और देता कौन है? उत्तराखंड भाषा संस्थान इसे देता है। आगे देखेंगे भैया हम लोग, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पौड़ी को प्राप्त हुआ है। और अंतिम की बात करें तो उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ है। ये योजना लागू कब होती है? आपकी 1 जनवरी 2017 से ये योजना लागू होती है। उत्तराखंड में ये लागू कब होती है? आपका 1 जनवरी 2018 को होती है। लोक निर्मला सम्मान 2025 किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है बसंती बिष्ट को, ठीक है, और देता कौन है? सौनचिड़िया संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इन्हीं इन्हीं को, बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री पुरस्कार 2017 में दिया गया था। उसके अलावा देखिए प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो ये आपका 28 महिलाओं को दिया गया है। ठीक, तो यही यही वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ठीक है, जितना मार्च के महीने हो सकता है उत्तराखंड से, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा देखिए देवभूमि नारी शक्ति सम्मान, ये किसको मिला? देवभूमि नारी शक्ति सम्मान ये दिया गया है दीपा जोशी को, ठीक है। देवभूमि देवभूमि आपका देवभूमि नारी शक्ति सम्मान किसको दिया गया है? दीपा जोशी को। याद कैसे रखोगे? ठीक है, देवभूमि है ना, देव मतलब देवताओं, वो देवताओं के आगे हम क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड ये दिया गया है आपका डॉक्टर पूजा तिवारी को, ठीक है। किसको दिया गया है? डॉक्टर पूजा तिवारी को। अब इसे कैसे याद रखोगे? गार्गी, गार्गी से एक साउंड आ रही गाना, ठीक है, और गाना कौन सी लड़की अच्छा गाती है? पूजा, ठीक है। आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसी पूजा रही होगी जो गाना बहुत अच्छा गाती होगी, ठीक है, तो आपकी क्लास की पूजा गाना अच्छा गाती है, ठीक है। दोनों के दोनों मैंने याद करा लिए। पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार, ठीक है, तो ये है आपकी दयामंती चिराल, ठीक है। कौन है? दयामंती चिराल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है उद्यमी, ठीक है, उद्यमी जो है वो क्या है? दयामंती। तो जो आपके उद्यमी लोग होते हैं ना, वो लोगों पे क्या करते हैं? दया करते हैं कि नहीं करते हैं? वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, दया नहीं कर, दयामंती, ठीक है। उसके अलावा भागीरथ ऐप, भागीरथ ऐप जो है आपका उत्तराखंड राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण हेतु है, ठीक। ये बनाया किसने है? ये बनाया है आपकी सारा ने। सारा क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिवाइव अथॉरिटी है, ठीक है। तो सारा के द्वारा ये विकसित किया गया भागीरथ ऐप, और क्यों क्यों किया गया है? उत्तराखंड राज्य में जल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए। उसके अलावा नेचर फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया? हरसिल में। ये क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका ये इसको चलाया गया, ठीक। उसके बाद देखिए लास्ट है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो इसमें क्या है? इसमें पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई देश में, ठीक है। तो बर्ड मतलब पक्षी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें पहला स्थान पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है, जहां पर 543 पक्षियों की प्रजातियां मिली है। दूसरा स्थान उत्तराखंड ने, जहां पर 446 प्रजातियां मिली है, ठीक है, पक्षियों की। और तीसरा स्थान आपका असम ने प्राप्त किया है 414, ठीक है, 414 आपका प्रजातियां मिली हैं पक्षियों की, ठीक। इसके बाद देखिए भैया, ठीक, ये हमारे मार्च माह का, मार्च 2025 का उत्तराखंड का करंट अफेयर था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ठीक। उसके अलावा मैं बात कर दूं, जिस तरीके से मैंने कहा था कि चाहे आपका जितने जो भी बैच मेरे द्वारा चलाए गए थे, अर्जुन बैच हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी वाला हो गया, आपका संस्कृति बैच हो गया, और आपका इकोनॉमी बैच हो गया, सभी की फीस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी ये उपलब्ध है। तो सभी बैच की फीस, इन चारों बैच की फीस रिकॉर्डेड रूप में आप लोगों के लिए मात्र 500 रुपए है, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट इनके अंदर है, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये बैच हमारा आगामी एग्जाम, चाहे वो पुलिस का है, चाहे कोई भी एग्जाम है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का होगा, सभी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए या यूके पीएससी के एग्जाम के लिए ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपना नेम लिखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, और इस नंबर पर 76181723
69 पर मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और साथ लिखेंगे ऑल बैच, ठीक है, जिन भी छात्रों को ये क्लासेस लेनी होगी ऑनलाइन के माध्यम से, पेड क्लासेस से, ठीक। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में इस क्लास को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।